हेलो। एनसीईआरटी को पढ़ने की सीरीज में हम एक किताब पहले पढ़ चुके थे और ये दूसरी किताब का अंतिम चैप्टर है, जिस किताब का नाम है हमारे अतीत, जो कि एक हिस्ट्री की बुक है। सिक्स क्लास की होने के कारण हमारे अतीत फर्स्ट हो गया और उसके हम 10 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं और ये अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुस्थानेमी और लौह स्तंभ। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्ते के रैंप के सहारे यहाँ तक जाना काफी मुश्किल था। इससे अपने इस अनुभव को मारुतुसामी ने कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातत्वविद खुदाई ने पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया। यहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग में से जुड़े हुए थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। लौह स्तंभ। यह है लौह स्तंभ। महरौली दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ है। इसके बनने के समय की जानकारी हमें उस पर खुदे अभिलेख से मिलती है, जिसे में चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र मिला है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों को भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उसके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंट से ढक दिया जाता था और बाद में के काल में इस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका के में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण द्वारा मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ये है ऊपर है सांची का स्तूप, महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का उपयोग संभवतः अशोक ने के जमाने में है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों ने काल में जोड़े गए। और बाईं ओर अमरावती की एक शिल्पकृति। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। ये है शिल्पकृति। अमरावती अमरावती यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर
बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्ति तथा चित्रों से के द्वारा सजाया जाता था। इस काल में प्रमुख आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए ये भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनाई जाती थी। अधिकतर मंदिरों के मंडप नाम की एक जगह होती थी। ये एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा हुआ होते थे। ये ऊपर बाएं पर उत्तर प्रदेश में भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया है। दाएं ऊपर ये है महाबलीपुरम में एकाशन मंदिर। इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में से ये बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों से नीचे से ईंट की एक एक तह जोड़ते हुए इसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाएं। और दाईं ओर ये दिया हुआ है ए, एलो एहोल का दुर्गा मंदिर। ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया। महाबलीपुरम और एहोल इन शहरों के पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलालेखों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलालेख खंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों, चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने के सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम था। बाईं ओर उड़ीसा जैन मठ एक पहाड़ी को खोद कर इस 2 मंजिल इमारत बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखिए और उन्हें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। नीचे दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मूर्ति का एक चित्र। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की हो गई होगी? इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उसमें उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संग में सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इसकी बनावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम
इन स्थानों को देखते जाओगे तो याद कर रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने का में अपना योगदान दिया। फिर है चित्रकला। अजंता, अजंता ढूंढो। अजंता में ये वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ तो चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इस महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। ये अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलपद्दीदकारम की रचना इलो इलोंगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी को की कहानी है। यह पुहार के नाम में रहता था। इसकी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी के प्रेम में करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहां पांड्यन राजा के दरबारी जौहरी ने कोहल पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। शिल्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का एक इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख, तो दुख देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूला धूल से सना हुआ ही पड़ा है। ये क्या कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वृक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ राजा की तलवार निर्दोष नवाबों के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखम को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोल्लम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, इनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा होगा, संस्कृत में लिखते थे। मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत में एक अंश दिया गया है, जहाँ यहाँ एक विहरी प्रेमी बरसात के बाद दल को अपना संदेश वाहक बताने की कल्पना कर रहा है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों में से मुलायम और उठी मिट्टी की भीमी खुशबू से भरे हाथियों की सांस से बसी जंगली सुअर को पकाने वाली शीतल बयां तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास की प्रकृति प्रेम
कहा जा सकता है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में शिव, विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां भी दी गई हैं। इनमें इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिनसे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने जाते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुमने भी कुछ बच्चे इन कहानियों के परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध के उद्देश्य परु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना चाहते थे। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है पर आज से इसे हम जिस रूप में मानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भी भगवत गीता महाभारत में ही भगवत गीता भी है जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में जिसके पिता ने वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण की एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इसके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन कौन सी रूपांतर प्रचलित है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। लोग भी कहानियां करते थे, कविताएं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इसमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर दिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों को दर्शाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे लगभग 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इस सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ से फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर कहीं नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी के में गिर गया। बहने बहते वाराणसी पहुंच गया। इस उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसने वह आम मिला। उसने चखकर हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या यह आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। उसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा तब तक उसकी
सारी प्रजा ने नदी पार कर न कर लिया पर इस प्रयास को से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत के भरहुक में एक स्तूप में मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में उसे दिखाया गया है। क्या तुम बता सकते हो कि इसे कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है? यह हिस्सा क्यों चुना गया होगा? विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी में अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि। परामीर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोज की। इसके बारे में पता लगाओ। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता आ रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग में की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी ईस्वी शताब्दी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अंत में अन्यंत्र में है। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। इसी तरह लिखने के लिए हम कागज का प्रयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पानी निचोड़कर और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखा कर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। प्राचीन भारत की पांडुलिपियां किस चीज पर तैयार की जाती थी? संकेत अभ्यास 1 में है, देखो। उपयोगी शब्द में है स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान। इसी तरह ये चैप्टर के साथ ये हिस्ट्री की बुक क्लास 6 की समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 क्लास की बची हुई बुक जिसका नाम जो है पॉलिट्री की बुक है, पॉलिटी की बुक, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।